में मनुष्य श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सत्यनारायण का पूजन करे। तनी ध्यान देने रहिए नुनू की कह रही है, क्या कि लोग बहुत अगर बिटंडा करे छथिन कि दिन के भगवान के पूजा नहीं, रात के सत्यनारायण भगवान के पूजा। लेकिन किताब में बार बार कहे छे कि किसी भी दिन सत्यनारायण का पूजन करें और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सावा से उत्तम भोग लगावे। केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं की चूर्ण ना हो तो चावल का खंड अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव या सावा शेर से मिलाकर भगवान सत्यनारायण का नैवेद्य लगावे और अपने बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देवे और श्री सत्यनारायण के प्रसाद खाकर श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। भगवान कहलखिन इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है, विशेषकर कलयुग में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। कहलखिन काशीपुर में निर्धन सदानंद नाम का एक ब्राह्मण क्षुधा पिपास से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। भगवान प्रेमी नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके अति आदर से पूछा कि हे विप्र, आप इधर उधर क्यों घूमते हैं? हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा है तो कहिए। तो ब्राह्मण कहलखिन भगवान से कि मैं अत्यंत दारिद्र हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमता हूँ, यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। तो भगवान उनका कहलखिन कि हे तीज श्रेष्ठ, मनोरथ के तुम सिद्ध करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत के विधान ब्राह्मणों को बताकर और अपने अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद मन में निश्चय किया कि कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत में अवश्य करूंगा। इसी चिंता में रात भर ब्राह्मणों को नींद नहीं आई और सुबह उठकर वह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो सब दिनों से अधिक दर्द प्राप्त हुआ और गर्व से अपने भाइयों के साथ वह सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी वह ब्राह्मण हर महीना इस व्रत को करने लगा। भगवान के पूजा में छे कि जे दिन श्रद्धा भे जाए, जे दिन दिल भे जाए ना, जही दिन भगवान की कृपा भे जाए वही दिन क्या लेबाक चाहिए। एक बार बार नहीं, महीना नहीं, महीना आय नहीं कल नहीं। आप सुनियो, कहलखिन कि हे नारद, जिस तरह मैं भगवान विष्णु से कहा था मैं तुमसे कहा, दूसरी बात हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। तो नारद जी कहलखिन उस ब्राह्मण के बाद उस व्रत को किसने किया था यह सुनने की इच्छा है। कहलखिन सुनिए। कहलखिन एक समय धर्म अनुसार निज बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ था। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा है, भूख प्यास से प्रेरित कष्ट के भार को रखकर वह ब्राह्मणों के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मणों को देखा और नर्मता से हाथ जोड़कर कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है, आप विस्तार पूर्वक से कहिए। तब ब्राह्मण कहलखिन लकड़हारा कि मनोरथ के देने वाला, दुख शोक नाश करने वाला तथा सिद्धि के देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से मुझे यह धनधान्वित प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ चल दिया और सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सदैव का व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी के सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं की चूर्ण सबको सबाई लेकर अपने घर में आकर अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक में चला गया। भगवान कहलखिन कि नारद जी दो कहानी सुनाई दिलो। तेसर कहलखिन राजाओं में श्रेष्ठ उल्मुख नाम का एक चितंद राजा था। वह सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के स्वादिष्ट प्रबुद्ध पत्नी थी। वह स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया और वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को तीर पर लगाकर अपने तट पर उतर गया और राजा को व्रत करता हुआ देखा और पूछने लगा, हे राजन, यह आप क्या करते हैं? हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। तनी नाय से नुनु तनी गोरा दीप जलाए दही नहीं लिया। लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि की प्राप्ति और स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातमयी कालावती नाम का। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि आप पहले वाला संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते? साधु कहलखिन, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँ। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञा साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह के योग देख दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निर्मित कन्या योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर से एक बनी के पुत्र लेकर सुंदर गुणित लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ
प्रसन्न चित्त विधान पूर्वक अपनी कन्या का बनी के पुत्र के साथ विवाह कर दिया और अभाग्यवश विवाह के समय भी शादी बंद करना पड़ा। तब सत्यनारायण देव ने क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कृमति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसापुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय राजा की भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी हो। उसी दिन राजा का धन भी चुरा लिया और राजा को बंदी खाना में बंद कर दिया। भगवान कहलखिन कि सत्यदेव जी की माया श्री चंद्रकेतु राजन दोनों बनिया का कुछ भी नहीं सुना और उसका धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद घर में स्त्रियां भी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। अति प्रेरित भूखी प्यासी लीलावती यानी की चिंता में घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देखे कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात मिला। तब लीलावती अपनी कन्या से धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही थी, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता श्री सत्य वचन में बोली, हे माता, मनोरथ के परिपूर्ण करने वाला आज मैं श्री सत्यनारायण का व्रत को देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर वह सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हो। पतिव्रता साधु दामाद अपने मेरे पति और दामाद को अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः आप क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सजनों बनियों को छोड़ दें और उसका जो तुम धन लिया है नहीं दे देना, नहीं तो धन पुत्र तेरा राज को हम नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो। तब प्रातः काल के समय राजा निर्जन सभा में उपस्थित हो मंत्रीजनों से अपना सब सुनाकर कहा कि बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़, ऐसा आदेश दिया। वह दूत बंदी खाना से बनिया के छुड़ा कर राजा के निकले जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर लाए। दोनों ने प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी कृपा, जितना उसका धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा कि अब अपने घर को जाए। दोनों ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी कृपा से। भगवान कहलखिन कि साधु भगवान की मंगलाचर पूजा करके ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने बस की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मंदोमान महाजन बनिया ने हंसकर कहा, क्यों पूछते हैं कि आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्र है। भगवान ऐसा वचन सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए और भगवान के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो है उसने नाव में लता पत्र देखा तो ही मूर्छित तो भूमि पर गिर पड़ा और चिंता करने लगा। तब साधु से दामाद के चित्र की व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? वही महाराजा का श्राप दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलें क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर भगवान के पास गया। भगवान को आदरयुक्त वचन में बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार शोकाकुल हो गया। भगवान उसे रोते हुए देख कर बोले, रो मत, मेरी पूजा से सदा तुम मुँह फेरे रहते हो, इसलिए तुझे बारंबार दुख मिला है। यह सुनकर साधु स्तुति कैसे साधु कृष्ण, हे स्वामी, आपकी माया से मूर्ख कैसे जान सकता हूँ, अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं था विस्तार से मैं आपका पूजा करूँगा, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गया और मनोवांछित वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान। साधु नाव से धन से परिपूर्ण उस पर देख चढ़ गया और सदैव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ और अपने सज्जनों से था विधि पूजा कर सदैव की कृपा से नाव को सहेज कर अपने देश के ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि हम मेरी रत्नपुरी देखो। वहाँ दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखा और प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की जल्दी से व्रत को समाप्त को प्रसाद को भूल सो न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबा दिया। कालावती कन्या अपनी स्वामी को न देखने से वह अति रोने लगी और कहने लगी, इसी क्षण मैं कैसे अलक्षित हो गए, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं देख रही हूँ। सत्यदेव का महत्व को कौन जान सकता है? यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करते ही कन्या की गोद में लेकर रोने लगी। कालावती भी स्वामी को देखने सती दुखित पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सदैव से बारंबार छल किया हूँ। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इस पर दीन के पालन करने वाला भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त सदेव जी की आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या
प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब ना कीजिए। कन्या का यह चेत देकर उस दिन से दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीना संक्रांति या पूर्णमासी पर सतदेव की पूजा करने लगा। इस तरह से सुख पाकर अंत में सत्यलोक में चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मुंडरी बाबू व्रत कहो कि एगो बहन के कहो कि एगो प्लेट नहीं तो घी अभी नहीं तो